ऑप्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पर डे का डेली एनालिसिस वीडियो बताता हूं कि कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कहां मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी, इसके बारे में मैं बताता हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले आप फ्रेंड इस चीज को देखेंगे कि बैंक निफ्टी, ये जो मार्केट जो चल रही है, ये कंटिन्यू ये 4 दिन से इस जोन में है। आप इसके चार्ट को समझेंगे कि ये मार्केट क्या कर रही है। ये 4 दिन से एक मैंने रेजिस्टेंस इस जगह पे ड्रॉ किया था और एक सपोर्ट मैंने इस जगह पे ड्रॉ किया था, और इसी के बीच में ये मार्केट ये 21 तारीख से, हाँ 21 तारीख से आज 1 2 3 और ये 4 दिन से इस। अब एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे, मार्केट तो ऑलरेडी इस जोन में है, लेकिन आप एक चीज काउंट करेंगे कि मार्केट जिस साइड भी जाएगी और अगर वहां पर वो रुकेगी तो जितना दूरी का ये जोन बना है उसके अगेंस्ट में उतना दूर ये जाएगी। ये जोन है लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। अब जैसे ही ये ब्रेक करेगी, ये अगर ऊपर ब्रेक करती है तो 300-350 पॉइंट ऊपर जाएगी। हो सकता है कि बैंक निफ्टी 47,000 350 से 500 तक ये जा सकती है, और अगर नीचे करेगी तो ये 46,000 तक आ सकती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब तक अगर नए ट्रेडर हैं, आप थोड़ा सा बच के रहें इस ट्रेड से, क्योंकि नए ट्रेडर ही बार बार अपने पैसे को इसमें देते हैं। इस चीज को बराबर आप ध्यान रखेंगे कि ट्रेड अगर नहीं मिल रहा है, और आज इसके कारण से मैं 4 दिन से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया है, और जब तक इस दोनों जोन के बीच में रहेगी मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अब आगे की एनालिसिस क्या है कि अगर ये इस जगह पे, अगर ये इसके ऊपर ये ट्रेड करना चालू करेगा, अगर यहां पर ये चालू करेगा तो मैं कॉल में जाऊंगा, और इस जगह पर अगर ये डाउन में आएगी तो मैं 300-400 पॉइंट के लिए नीचे जाऊंगी। तब तक मैं बैंक निफ्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दूसरा जो है, ये स्विंग जो बना हुआ है, ये स्विंग जो है, जब तक इसके स्विंग के ऊपर ये ब्रेक नहीं करेगी, जब तक बैंक निफ्टी इस स्विंग के ऊपर ब्रेक नहीं करेगी तो भी आप छोटे टारगेट के लिए आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि बिना मतलब के इसमें ट्रेड नहीं करें जब तक ये जोन में है। अगर आप बिगिनर हैं या बहुत ज्यादा पैसे का लॉस कर दिए हैं तो आप इसमें अभी एंट्री नहीं बना सकते हैं, और अगर बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। और इसमें वही आदमी ट्रेड अभी कर पाएंगे जो कि स्कैल्पर है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे 2-4 मिनट 5 मिनट में अपना ट्रेड सेटअप करके वो निकल जाते हैं। जो नए ट्रेडर हैं वो इस चीज में नहीं घुसे, वही बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है और डेली आप चाहते हैं कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट कैसे काम करती है, ये सारा चीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर डे इसके बारे में नई जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर देंगे। और अगर आप पर डे अगर आप चाहते हैं कि जानकारी मुझे चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाके आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी क्वेरी है इसके बारे में, कहीं कुछ भी पूछना है, तो आप वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं। मैं वहां पर जो मुझे उचित सलाह लगेगा, ट्रेड आपको अपने दम पर ही करना है, दूसरे के बताए अनुसार आप ट्रेड नहीं करें। जब तक आप खुद नहीं सीखते हैं तब तक मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। आज आपने अगर 5,000 कमा लिया है, अगर अपने दम पर कमाए हैं तो आप 5 को 50 बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें नए हैं और दूसरे के
वीडियो को देख के या कोई भी एक सेटअप को देख के कर लिए हैं और आपको जानकारी नहीं है तो आप इसमें पैसे को अपना लॉस कर सकते हैं। मोटा मोटी मैं नए लोगों के लिए कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट जो चीज है, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, कम पैसा आपके पास है, तो सबसे पहला चीज है, ये फर्स्ट चीज है कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। आप इस चीज को आप कहीं पर भी कागज पेन पर आप लिख लें कि डेली ट्रेड नहीं करना है। अगर आप वन लॉट से अगर आप वन लॉट से मान लीजिए कि आप ट्रेड करते हैं, तो आप एक टारगेट बनाइए इसमें कि पूरे महीने में अगर मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का है, 5,000, अगर मेरा 5,000 का रुपया का अगर ट्रेड है, तो सबसे पहली तो चीज है कि आप इसमें बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं करें, क्योंकि उसका मूव बहुत फास्ट होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप निफ्टी 50 में आप ट्रेड करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनी होती है और मूवमेंट भी स्लो होता है। आपका ट्रेड अगर गलत चला भी जाता है तो आप उससे निकल सकते हैं, लेकिन इसमें तो एक एक कैंडल 500-500 की बन जाती है, तो आपको निकलने में भी नहीं बनेगा और तुरंत में प्रीमियम आधा हो जाएगा। ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूं। दूसरा चीज इसमें है कि आप अगर नए ट्रेड हैं तो आप इसमें हीरो जीरो का ट्रेड नहीं करें, और क्योंकि वो हीरो कम होता है, जीरो ही ज्यादा होता है, इसलिए हीरो जीरो को अवॉइड करें। एक्सपायरी वाले दिन उस मार्केट को आप ट्रेड नहीं करें। पर डे तो एक्सपायरी होती है। सोमवार को मिड कैप की एक्सपायरी है, मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बृहस्पतिवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, शुक्रवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और अगर आप इसी तरह से पर डे एक्सपायरी में क्या होता है कि कम अमाउंट लगता है, और अगर आप कम अमाउंट देख के जाते हैं तो जो कम अमाउंट भी लगता है ना, वो भी नहीं बचता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे बिगिनर कि एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड नहीं करें। पूरे मंथ की जो आपकी प्लानिंग होगी, आप एक चीज मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 है, तो आप एक चीज दिमाग में बैठा कर रखेंगे कि अगर आपने इस 5,000 से अगर आपने फिर से इसमें 5,000 और अगर आपने पूरे महीना में अगर ऐड कर लिया, तो आपके जैसा सक्सेसफुल कोई ट्रेडर है ही नहीं। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये होगा कब? ये होगा भी, ये पॉसिबल है, ये एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रॉपर चार्ट का रीड करेंगे, चार्ट को आप समझेंगे, और अगर सेटअप बनता है तब आप ट्रेड करेंगे, तब ये आपका डबल होगा। अगर इस ढंग से अगर आप सिर्फ 100 पॉइंट के लिए महीना में ट्रेड करेंगे, तो आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि 6 महीना में या 1 साल में आपका ये 5,000 का कैपिटल ये कितना बड़ा ये गेम कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कुछ से कुछ इसमें सीखने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपको अगर जानकारी आपको मेरी अच्छी लग रही है और अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए। इन्वेस्टमेंट ये आपके विचार से है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कोई राय नहीं देता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट इसमें करें। आप पहले अपने पूरे तरह से, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आप अपने पूरे तरह से जब आप सेटिस्फाइड हो जाइए, और तब आपको इस चार्ट में दिखेगा कि मेरी एंट्री कहां बनती है, ट्रैप कहां से लॉग होता है, हर हर कैंडल। सबसे पहले तो कि आप नए हैं तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज नहीं कीजिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज कीजिए, और इसके बाद आप इसमें जब आपको कुछ समझ में आ जाए तब आप इसमें ट्रेड कीजिए। बिना समझे आप एक भी रुपया इसमें नहीं लगाएं, और अगर लगाएं भी तो एकदम जहां पर 2-3 तरह से आपको लग रहा है कि नहीं ये मार्केट अब जाएगी ही जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस जगह पे है, अगर
ये मार्केट कल के डेट में खुलती है, अगर ये मार्केट कल खुलती है यहां पे, इस जगह पे कहीं पे ये मार्केट खुलती है, ये एक कैंडल यहां से बनाती है ऊपर, फिर से रिटेस्ट करती है और फिर अगर ब्रेक करती है तो आपका एंट्री इस पॉइंट पे 100% होना चाहिए। और आप एक दिन में 5,000 को 10,000 बनाने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपका मूव आ गया तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट इसमें है, काफी है। और अगर आपको लगता है, लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो अगर 20 पॉइंट अगर कवर करते हैं तो उनको लगता है कि 10-20 पॉइंट और कवर कर लें, इसके चक्कर में जो भी प्रॉफिट वो लेके आते हैं इस मार्केट से, वो सारा प्रॉफिट फिर से इस मार्केट में दे देते हैं। इसलिए अगर आप प्रॉफिट किए हैं वन ट्रेड में, आप दोबारा मार्केट में नहीं घुसिए, ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप घुसेंगे मार्केट को आपको पैसा दे देंगे। इसलिए जल्दबाजी पैसे कमाने में नहीं कीजिए, सीखने में, आपको चार्ट समझने में क्या है, आपको चार्ट जितना जल्दी आप इसको समझ लीजिए कि कब ये ट्रेंड बनता है कब ये नहीं बनता है। अगर जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आप ट्रेड करना सीख जाइएगा। और अगर फिर भी साइकोलॉजी आपकी खराब है, आप बिना मतलब के अगर अकाउंट में पैसा है और ये एक्सचेंज पे पैसा है, आप नहीं कर पाते हैं, तो मैं धन ऐप पर ट्रेड करता हूं। यहाँ एक ट्रेडर्स कंट्रोल का ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वहां पे जाके उस वीडियो में देख लें कि ट्रेड कंट्रोल में ये आप अपने ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा सेटिंग बताया है। आप जैसे ही प्रॉफिट कीजिए 15 से 20 पॉइंट का, आप तुरंत वहां पे जाके किल स्विच कर दीजिए ट्रेड को। आप फिर लाख प्रयास कर लीजिएगा, फिर आप उस दिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जब नेक्स्ट डे आपका मार्केट खुलेगा तब आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं। और ये धन ऐप का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो आप वहां से जाके आप उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, ये मैं इसका कुछ आज का जो लाइन है मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप अपने चार्ट पे इस चीज को लगा लेंगे, जो कि कल के डेट में ये आपको बेटर सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ये इंडिकेटर रखता हूं कि कहां से मार्केट सपोर्ट करेगी, कहां से क्या करेगी। अगर आपको जानने का इच्छा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या इंडिकेटर है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब नया जो बना है ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट ये हल्का सा सपोर्ट अब यहां पर है 46,728 पे। इसे भी मैंने लगाने की ट्रेडिंग व्यू में टूल्स का उपयोग करने के लिए भी मैंने बताया है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में टूल्स का उपयोग कैसे करें। अब देखिए यहाँ 46,728 ये एक सपोर्ट बन गया। अब हो सकता है कि मार्केट कल इस जगह पे खुल के फिर से ये जाए और फिर ऊपर जाके रिटेस्ट करे, तब आपको कॉल में जाना है। और जब तक इस दोनों के ट्रेंड के बीच में है, आप इस चीज से जितना ज्यादा दूर रहें, वो बिगनर के लिए वो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यही चीज लोग कर करके अपने पैसे को यहाँ गंवाते हैं। अब आइए निफ्टी के चार्ट में मैं जाता हूं कि निफ्टी का टाइम फ्रेम, निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। हाँ, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि इसका रिलायंस जो है वो बहुत ज्यादा अप हुआ था, लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसमें ट्रैप करने के लिए ही बनी है। इसका जो मेन जो रेजिस्टेंस है ये है 22,200 का। जब तक 22,200 के ऊपर नहीं जाती है तब तक आप इसमें हाथ, नए ट्रेडर, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी भी इसका जो ट्रेंड है, अब जब तक कल के दिन के लिए मैं इसमें ट्रेड बता रहा हूं
कि कल अगर ये मार्केट खुलती है तो जब तक देखिए मार्केट का क्या पैटर्न चल रहा है अभी। मार्केट यहां से खुली, ये ऊपर आई, फिर से आई ये नीचे, और फिर से अगर इस स्विंग का हाई ब्रेक करती है तब आप यहां पे आप ट्रेड इस जगह पे आप कर सकते हैं। और अगर मार्केट कहीं यहीं पे आके कहीं टाइम बिताती है इस जगह पे और तब ब्रेक करती है तो फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करना है और तब फिर आप इसमें जा सकते हैं। पुट साइड के लिए जब तक मार्केट पिछले स्विंग को सेफ जोन इसमें है कि नए ट्रेडर के लिए कि अगर आप इसमें सेफ अगर ट्रेड आप करना चाहते हैं तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये इसका सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये प्रॉपर बिगिनर के लिए बना रहा हूं, या जो बहुत सारे ट्रेड करके अपने पैसे का नुकसान कर दिए हैं उनके लिए है। ये इसका अब रेंज बन गया। ये आप लोग अपने चार्ट पे लगा लेंगे। 2200 का ऊपर का रेंज है और ये 22,000 का रेंज है ये नीचे का। इसके बीच में आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे मार्केट को। और अगर आपको ट्रेड मिलता है 15 से 20 पॉइंट में, आप इसे बुक करने का प्रयास कीजिए। महीना में 22 दिन ट्रेडिंग होती है। अगर आप 5 दिन हर वीक में अगर एक दिन भी अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया तो फिर फंड डबल करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में आप जरूर इसके बारे में बता देंगे। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में आप बताएंगे कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तब मैं आपको बना के दूंगा।